सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति। हम सभी आत्मा की अष्ट शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, द 8 पावर्स ऑफ सोल, जिसके लिए हम नवरात्रि पर इन देवियों का आह्वान कर रहे हैं, इनसे शक्ति का वरदान मांग रहे हैं। तो कल हमने जिस शक्ति के बारे में जाना वो थी पावर टू विड्रॉ और पावर टू डिटैच। तो जितना हम इस शक्ति का अभ्यास करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, उतना उतना हम किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या बातों के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करते जाते हैं। और अगर इस शक्ति की कमी है, अगर हम विड्रॉ करना नहीं जानते या डिटैच होना नहीं जानते, तो हम अपने साथ होने वाली हर घटना का दोषी दूसरों को ठहराने लगते हैं। इन्होंने ऐसा किया, इसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। इन्होंने ऐसा कहा, इसलिए मैं उदास हो गई। इनके कहने के कारण मैंने ऐसा व्यवहार किया। ऐसी कई बातों की लाइन लगती जाती है। तो परमात्मा कहते हैं अपने अंदर डिटैचमेंट लेकर आएं, लोगों से, वातावरण के प्रभाव से स्वयं को सेफ रखें। और आज नवरात्रि के दूसरे दिन हम दूसरी शक्ति के बारे में जानेंगे। और आज की शक्ति है पावर टू लेट गो, समेटने की शक्ति, या इसे कहें पावर टू पैकअप। तो समेटना अर्थात क्या है? जब भी हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो हम अपने साथ उतना ही सामान कैरी करते हैं या उतना ही लगेज लेकर जाते हैं जितना उस यात्रा के दिनों में हमें ज़रूरत होती है। घर का पूरा सामान साथ नहीं लेकर जाते हैं या पूरा ही घर समेटकर साथ नहीं ले जाते हैं, उतना ही समेटेंगे जितनी आवश्यकता है। इसी प्रकार हम सब, हमारी आत्मा इस जीवन यात्रा पर है। इस यात्रा का समय निश्चित नहीं है। इस यात्रा का अंत कब होगा ये भी निश्चित नहीं है। हो सकता है 10 घंटे बाद, हो सकता है 10 सालों के बाद भी, लेकिन पता नहीं कब होगा। और आज हम क्या करते हैं? इस जीवन यात्रा पर कई बातों को आत्मा अपने साथ, अपने मन में यहाँ पकड़ कर रखती है। और पकड़ते पकड़ते आत्मा उन बातों के बोझ से बहुत भारी हो जाती है। और उस बोझ का रिज़ल्ट ये होता है कि आत्मा जैसे इस जीवन यात्रा में थक जाती है, उदास हो जाती है, खुशी गुम हो जाती है, हल्कापन महसूस नहीं होता है, अशांत रहने लगती है और दूसरों पर उस नेगेटिविटी का प्रभाव वातावरण में, लोगों पर दिखाई देने लगता है। तो अगर हम सब हल्का रहना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हमें लेट गो करना होगा, बातों को छोड़ने का अभ्यास करना होगा। कई बार हम किसी व्यक्ति जिसके द्वारा वो बात कही गई है, वो व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद भी हम उन बातों को जीवन भर पकड़ कर रखते हैं। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला होता है तो क्या किया जाता है? उसे क्या कहा जाता है? पुरानी सब बातों को अभी भूलकर अपने मन को अभी परमात्मा में लगाएं, परमात्मा की याद में रहें। अगर मान लो मैं 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद शरीर छोड़ने वाली हूँ और अगर कोई मुझे ये कहे कि अब बाकी सब बातों को भूलकर आप एक परमात्मा को याद करें, लेकिन अगर मैंने जीवन भर ये अभ्यास नहीं किया, मैंने अपना एक आदत बना लिया है बातों को पकड़ने का, लोगों की छोटे छोटे व्यवहार को अपने अंदर धारण करने का, उनसे डिस्टर्ब होने का, तो अंत में भी मैं लेट को नहीं कर पाऊँगी, छोड़ नहीं पाऊँगी। इसलिए जैसा हम जीवन भर अभ्यास करेंगे, वही अभ्यास हमें अंत समय भी काम में आता है। तो हमें हर क्षण, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ इस शक्ति को यूज़ करना है। जो भी हमें कोई कुछ देता है, उससे बस सार उठाएं और बाकी सब बातों को छोड़ते जाएं।
तब यह अभ्यास हमें अंत समय में भी काम में आएगा। जितना हम बातों को पकड़ के रखेंगे तो आत्मा की शक्ति घटती जाएगी, और जितना हम बातों को छोड़ते जाएंगे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन लेट गो करने के लिए कुछ अभ्यास की ज़रूरत है। डे टू डे लाइफ में कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे जो बात बीत गई, जो पास्ट हो गया, उसे बार बार अपने मन में ना दोहराएं, अपने मुख पर भी ना लाएं, क्योंकि जितनी बार हम उन बातों को अपने मन में दोहराते हैं या दूसरों के सामने अपने मुख से दोहराते हैं, तो वो जो उस बीती बात का जो इफ़ेक्ट है, जो कुछ अगर दुख की बात है, वो दुख उन बातों के साथ हमारे अंदर फीलिंग के रूप में क्रिएट होता जाता है, और उस समय हमारे मन की खुशी, हमारे मन की शक्ति ख़त्म होती जाती है। जो बात हो चुकी है उसे भूलते जाएं, छोड़ते जाएं। हो सकता है उस समय उस व्यक्ति ने अपने नज़रिए से वो बात कही हो, या हो सकता है उस समय उस व्यक्ति का मूड ठीक नहीं था, उसने अपने कोई हैबिट के कारण, कोई संस्कार के कारण वो बात कही हो, और मैंने अपने नज़रिए से उसे देखकर उसे जजमेंट दे दी कि ये व्यक्ति गलत था, इसने ऐसा ठीक नहीं किया, इसने ये बात गलत कही, और हम उस पेन को बार बार रिवाइज करते जाते हैं, और वो पेन अर्थात वो दर्द हमारे अंदर बढ़ता जाता है। तो जो कुछ बीत गया है उसे छोड़ दें, भूलते जाएं, रिलीज़ कर दें। उसके बाद हम कई बार कुछ लोगों के साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को बांध लेते हैं कि इन्हें मेरे लिए ऐसा ही करना चाहिए, इन्हें मेरे साथ यही व्यवहार करना चाहिए, इनको मुझसे इसी तरह रिस्पेक्टफुली ही रहना चाहिए। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हम बना कर रखते हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है तब भी हम दुखी होते हैं। इसलिए लेट इट गो। हमें, जैसे कल भी हमने सुना कि हमें दिया अर्थात देने वाला बनना है, तो हम औरों को देते जाएं। देना ही औरों से लेना हो जाता है, लेकर देना नहीं है, लेकिन पहले मुझे देना है। हमें अपने इनर वैल्यूज़ को अपने कर्म में अनुभव करना है। आई एम द पीसफुल सोल, आई एम द पावरफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल। इस तरह की अपने साथ ट्यूनिंग क्रिएट करें, अपने साथ बातें करें, अपने साथ समय बिताएं, तब हम औरों को देने वाले बन सकते हैं। और तीसरी बात, कई बार हमारे द्वारा हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि वो गलतियों से हम अपने ऊपर गिल्ट फील करते हैं, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो हम इसे भी छोड़ने का अभ्यास करें। जो गलती हो गई, इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन गलती हो गई, इट्स ओके। हम अगली बार एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे और उस गलती को फिर रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन बार बार उसे मन में दोहराकर अपने आप को लो फील ना करें, अपने आप को शर्मिंदा महसूस ना करें। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर अगर हम अटेंशन दें, एक्सपेक्टेशंस को छोड़ते जाएं, अपने द्वारा हुई कोई गलती को भी आगे के लिए अटेंशन देकर चेंज करें, और दूसरी बात, जो पास्ट बीत गया है उस पास्ट को बार बार रिवाइज ना करें, प्रेजेंट में जिएं, तो हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। और इस शक्ति का यादगार माँ दुर्गा के रूप में दिखाते हैं। माँ दुर्गा के स्वरूप में माँ का प्यार और पालना भी है, तो शक्ति अर्थात शस्त्रधारी भी है, अर्थात लव एंड लॉ, प्यार और शक्ति दोनों का बैलेंस। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अगर फोर्सफुली कोई बात कहे या फोर्सफुली उसे चेंज करना चाहे, तो बच्चा थोड़ा टाइम के लिए तो डर से या उनके मार के डर से मान तो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए चेंज नहीं होगा। वहीं अगर माँ उस बच्चे को प्यार भरी पालना देकर और फिर चेंज करे, ज़बरदस्ती से नहीं, तो वो बच्चा अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से उस बात को स्वीकार करेगा और वो परिवर्तन सदा के लिए हो जाएगा। तो हम भी परिवर्तन लाने के लिए, लेट गो करने के लिए प्यार भी रखें और डिसिप्लिन भी रखें, तो हम भी अपने अंदर इस शक्ति को बहुत अच्छी तरह अनुभव भी करेंगे
और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करें। जो बात आती है सामने, भले वो आएगी, लेकिन यहाँ नहीं पकड़ना है, छोड़ते जाना है। लेट इट गो, रिलीज़ कर दें, अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करते जाएं। आई एम अ पीसफुल, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं ही वो दुर्गा स्वरूप शिव शक्ति हूँ। आज सारा दिन इस बात का अभ्यास करें। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई।